कमजोर होते शायद मंजूर होता, पर वो कायर साबित हो रहे हैं। वो देखिए, ये उनको कहिए ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है देश के साथ जो हुआ है। आप ये फिल्मी डायलॉग बोलना बंद करें। आपकी रगों में, मैंने वीडियोस आई किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रगों में खून नहीं पानी दौड़ रहा है। खून नहीं, वो पानी है। आपका वो पानी अपना आप देखिए, वो कहते हैं कि सेना से ज्यादा साहस तो व्यापारियों में है। ये उनका वीडियो है, मैंने कहा है ना, कि वो सेना से ज्यादा बहादुर जो है वो व्यापार को मानते हैं। तो उनके खून में पैसा है, उनके खून में व्यापार है, उनका खून पानी हो चुका है। ये सिंदूर का जो नाम ले रहे हैं, वो सिंदूर को अपमानित करने का काम, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम, आपकी एक चूक का फायदा आतंकियों ने उठाया है। आपको ऑपरेशन सिंदूर नहीं, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमने बदला लिया, उसका श्रेय आपको लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये ऑपरेशन कामयाब हुआ है तो भारतीय सेना की वजह से हुआ है, जिसके बढ़ते कदमों को रोकने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के सामने उसके सीज फायर के फैसले के सामने झुककर आपने देश और सेना के साथ धोखा दिया। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अच्छा मौका था पीओके लेने का, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए। 1990 में संसद में ये फैसला हुआ था कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, और हमारी ये सहमति हुई थी कि हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं, जब आपने सीज फायर अमेरिका के दबाव में बिना किसी शर्तों के सीज फायर किया, तो बिल्कुल शर्त होनी चाहिए थी कि हाफिज सईद हमें लौटाइए, मुंबई ब्लास्ट के जो अपराधी दाऊद इब्राहिम है हमें लौटाइए, हमें 4 जो पहलगाम के दोषी हैं आतंकी उन्हें लौटाइए, हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लौटाइए। हमारी जो भी हमारी मांगे थी, वो मांगे क्या है कि संसद सत्र बुलाकर हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, पर प्रदेश के प्रधानमंत्री कमजोर होते शायद मंजूर होता, पर वो कायर साबित हो रहे हैं। वो तक समर्थन करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, और सेना के साथ एक एक भारतीय ताकत बनकर आतंकवाद का पूरा जब तक नामो निशान खत्म नहीं कर देता, हमारी भारतीय सेना उनके साथ ताकत बनकर खड़े हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि बिल्कुल दी जाएगी। जो पहलगांव में शहीद हुए 26 लोग, उसके बाद पुंछ में एक गुरुद्वारे में 17 लोग और 2 हमारे युवा बच्चे भी वहाँ के शहीद हुए हैं। और जो सेना इस पूरे संघर्ष जो हमारा रहा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए, हमारी सेना के जवान भी उसमें शहीद हुए, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। बिल्कुल आज की सभा में इस बात पर ज़रूर चर्चा होगी और होनी भी चाहिए कि बारी बारी पूरा एक विपक्ष केंद्र की सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहा है, और प्रधानमंत्री जी से उसकी अध्यक्षता की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री जी इस मांग से भाग क्यों रहे हैं? बिल्कुल इस सभा में इस बात पे चर्चा होगी कि बार बार पूरा देश और विपक्ष संसद के सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, और उसमें चर्चा की मांग कर रहा है। उससे केंद्र की भाजपा सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर भाग क्यों रहे हैं? लोकतंत्र है ना। आपने हमसे कहा, हमारे पत्र लिखा गया कि हम अपने सांसदों के नाम भेजें जिन्हें वो विदेशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए उनकी आतंकी हरकतों को देश के सामने, विश्व के सामने लाने का काम करें। हमने हमारे सांसद बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर देश की राजनीति पीछे छोड़कर देश के जो है सुरक्षा और मुद्दों को लेकर आज विश्व में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? राजनीतिकरण कर दिया आज पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण। कल हमने देखा गुजरात में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो फोटोएं हैं वो सेना की वर्दी में, क्यों सेना की वर्दी में जो असली वर्दी है, जिसमें असली जवान है, जिसमें सेना के 3 प्रमुख हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को मिलकर कामयाब किया, उनकी तस्वीरें क्यों नहीं थी? उन्हें उनको श्रेय क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारी 2 बहादुर सेना की बेटियां कर्नल साफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह की तस्वीरें क्यों? तो पूरी तरह से हम देख रहे हैं ब्रह्मोस जो हमारा लड़ाकू है उसका भी एक प्रदर्शनी में हर चीज़ पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीति करके राजनीतिक लाभ लेने की जो मंशा है वो इससे निचले स्तर पर राजनीति भाजपा नहीं कर सकती जो कर रही है। मांग की जा रही है, पूछा जा रहा है कि जो 4 आतंकी पहलगांव में 26 लोगों को देखते देखते मौत के घाट उनको उतार गए, वो कहाँ है? सीज फायर किन शर्तों पर? आज अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार कह रहे सीज फायर ट्रेड का डर दिखाकर हमने करवाया है। पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक तराजू में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने तोला जिसका विरोध था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सीज फायर पर, अमेरिका के बारी-बारी बयान पर चुप है, और बिल्कुल हम इसका राजनीतिकरण नहीं करेंगे। हमारी बेटियों का बीजेपी का
कुरैशी को पाकिस्तानियों की आतंकियों की बहन बेटी बताता है, गृह मंत्री है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, पार्टी कार्रवाई भाजपा नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते, स्वयं संविधानिक एसआईटी बताई। जागड़ा भाजपा के सांसद है रोहतक से, जागड़ा ने कल शहीदों की पत्नियों का अपमान किया, ये कहते हुए कि उनमें वीरांगना वाली बात नहीं थी, जोश जज्बा नहीं था, कायर थी, हाथ जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उन्हें भी शहीद हो जाना चाहिए था। क्या अपमान है? क्या कोई कार्रवाई जागड़ा पर हरियाणा या ऑल इंडिया जो हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग है उन्होंने की? तो बात ये है कि भाजपा के नेता लगातार बदजुबानी कर रहे हैं, सेना और सेना के अधिकारियों का अपमान कर रहे हैं, शहीदों की पत्नियों का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इन सबको मुखदर्शक बनकर दे रहे हैं। आज की जय हिंद सभा में हम भारत का मान और सम्मान, सेना का शौर्य और साहस की चर्चा करेंगे और भाजपा के इस पूरे, क्योंकि उन्होंने माना सर्वदलीय बैठक में कि पहलगांव की घटना सरकार की चूक की वजह से हुई। तो सरकार की चूक में गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? कैसे अमित शाह जी आज भी उस पद पर बैठे हुए? जय शंकर ने इस बात को माना, कहा कि इस हमले से पहले हमने पाकिस्तानी सेना को कह दिया था हम आपके आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, आप हट जाइए। उन्होंने हटना नहीं चाहिए, आपने बोल दिया था। जयशंकर जी को पता होना चाहिए पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के आतंकी अलग अलग नहीं है, एक ही है। आपने वहाँ की सेना को सूचित नहीं किया, आपने आतंकियों को सतर्क कर दिया, जिसमें राहुल गांधी ने ट्वीट। बिल्कुल ठीक है, जो जवाब मांगते हैं कि जयशंकर जी जयचंद बन गए, हमारी सुरक्षा से जुड़े हमारे हमलों की जानकारी आपने हमलों से पहले वहां देकर देश के साथ धोखा और गद्दारी की है। आज वो जयशंकर हो, अमित शाह